मौजूद है मुंडका विधानसभा के अंदर। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से यहाँ के विधायक जी को इन्होंने भारी मतों से विजयी बनाया है, मैं आज बात करूंगा उनसे। मौजूद हूं, दर्शकों में दिखाने वाला हूं कि जिन्होंने किस तरीके से मेहनत करी, किस तरह जनता के बीच जा करके अपनी बात को कहा, पार्टी की बात को, जिससे मोदी जी ने नारा दिया था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। हमारे साथ युवा नेता मौजूद है, अभी हम उनसे आपको दर्शकों अपने जुड़ने वाले हैं। हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। हमारे साथ युवा नेता मौजूद है आकाश सिंह जी। जी सर नमस्कार, ये वीडियो में आपका स्वागत है। लाखों जो दर्शक दे रहे, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम कहना चाहता हूँ जी। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपका आकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारी दिल्ली। आप सभी को जय श्री राम और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। हमने दिल्ली में तो भाजपा की सरकार बनाई है और मुंडका से भी हमने अपने बड़े भाई साहब गजेंद्र दलाल जी को भारी मतों से जिताकर यहाँ के विधायक चुनित किया है। ये जनता की आवाज थी और जनता ने कर दिखाया। मैं अगर गजेंद्र दलाल जी के बारे में बात करूं तो वो काम के लिए इतने समर्पित होते हैं कि वो दिन भी नहीं देखते, रात में नहीं देखते, और हमेशा 24 घंटे काम के लिए लगे रहते। पहले भी जब नहीं विधायक थे तब भी लगे हुए थे। क्या आप विधायक बनने के बाद उसी स्पीड से काम करेंगे? वो मैं गजेंद्र जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, अभी शपथ भी नहीं ली है जी। और जिस मुंडका को जिस नजरिए से देखा जाता था वो परसों काम भी स्टार्ट हो गया, रोडों पर काम स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैंने देखा है। ये बदलाव जो हुआ ना वो सबसे पहले मुंडका से स्टार्ट हुआ और जनता ने देख लिया। और गजेंद्र दलाल जी रुकने वाले नहीं है, वो मिलनसार व्यक्ति है और उनका सबसे बड़ा एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना। और जिस बातों के साथ मुंडका जीत गया है उस बातों के साथ मुंडका की जनता के लिए सेवा में लगे रहना है, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पिछले 10 से 12 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ लूटा है, सिर्फ ठगा है। हर बार जनता को कहा गया, आश्वासन दिया गया हम काम करेंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। मैं अगर बात करूं मुंडका विधानसभा के किराड़ी की बात करूं, जहां आप मौजूद है इस वक्त, 12 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन अगर काम पे नाम पे देखा जाए तो जीरो। क्या कुछ कहना चाहिए, जनता जानना चाहती है? तो जनता ने इस बार जनादेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी 12 साल सत्ता में थे, केवल झूठ की राजनीति करते थे। और जब जब चुनाव आते थे उससे पहले वो लोगों को, जनता को ये वादे करते थे कि हम 2100 रुपये देंगे, हम स्कूल की सुविधा अच्छा करेंगे। पंजाब में उनकी सरकार थी, 1000 महिलाओं को देने की बात करी थी, उसके विषय वो पंजाब में आए थे। पंजाब में 2 साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो जनता ने भी मन बनाया था कि झूठे वादे चलने नहीं है, क्योंकि जिस झूठे वादों के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो दिल्ली में आए थे, उसी स्पीड के साथ जनता ने उनको खत्म कर दिया है। जनता ने वो झूठ का आडंबर था वो सब कुछ खत्म कर दिया है। क्योंकि केवल अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ दिया है तो टूटी सड़कें दी है, गंदा पानी दिया है, शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, केवल घोटाला किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। और अब उन्हें पता लग रहा है कि जनता ने जो उन्होंने जनता के साथ ढोंग किया था, उसी जनता ने आज उनको उसी जगह पे, उसी स्थान पे पहुंचा दिया है जिनकी उससे आवश्यकता थी। लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, कहते थे, उन्होंने मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया था कि आप मुझे इस जन्म में नहीं हरा पाओगे। गमन तो रामर का भी नहीं चला। उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया कि आप मुझे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हराना पड़ेगा। ये चैलेंज जब साबित होता है जब वो दिल्ली में काम करते। मोदी जी ने जो किया है वो किया है, और आज दिल्ली में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार, तो वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली का चुनाव, ये चुनाव हमारी वजह से लड़ रहे हैं और हम दिल्ली में आएंगे तो डबल इंजन की सरकार में हम इतनी गति से काम करेंगे। और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आज पड़पड़गंज की सीट पे देखिए, आज मुंडका की सीट पे देखिए, अब मटियाला की सीट पे देखिए, जो जो विधायक जीत के आए वो ग्राउंड पे उतर के निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी को बुला के काम कर रहे हैं। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के सांसद हमारा आदरणीय प्रिय योगेंद्र चंदोलिया जी ने कल विधायक जी के साथ रह के पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जल बोर्ड, एमसीडी सभी अधिकारियों को बुला के निरीक्षण किया है। और जल्द से जल्द इस रोड का काम हो और जनता जैसे परेशान है उस परेशानी को दूर किया जाए। हमारे सांसद जी भी इस गति से काम करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, काम रुकेगा नहीं, वो तेज गति से काम होगा।
मैं अगर काम की बात करूं तो पहले काम होता था लोकल ट्रेन के तरीके से, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा डबल इंजन सरकार है आपकी? जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी ने जहाँ जहाँ वादे किए, जिस स्टेट में वादे किए हैं, और आज हम सत्ता में हैं। तीसरी बार जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, मौका दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। और अभी तो आप देखते जाइए दिल्ली में क्या क्या काम होने वाले, पूरी गति से, तेज गति से काम होंगे। आकाश सिंह जी, आप युवा नेता होने के कारण मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या शराब घोटाला जो रहा वो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर रहा? जो पानी था क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा? ये सभी घोटाले जो केजरीवाल सरकार ने किए, वो सभी घोटाले, मैं ऐसा नहीं कहेंगे कौन सा घोटाला बड़ा था, ये सभी घोटाले बराबर थे। और सभी घोटालों ने जनता की आंख खोली कि केजरीवाल ने किस प्रकार से जनता के सामने और दिल्ली के सामने क्या क्या घोटाले किए, एक के साथ एक फ्री किए। क्योंकि दारू आप दे रहे हो, उसमें घोटाला करके, दारू से क्या किसी का घर बसेगा? महिलाओं का अपमान किया, इसका मतलब? महिलाओं का अपमान नहीं, जिसका बेटा गया उससे पूछिए, जिसका हस्बैंड गया उससे पूछिए, जिसका बच्चा गया उससे पूछिए, जिसका भाई गया उससे पूछिए। अगर राजनीति करनी थी और घोटाला करना था तो जनता को शिक्षा देते, रोजगार देते। इन विषयों पर कभी केजरीवाल जी ने बात नहीं की। बस 1 किलो चावल देते, 1 किलो चावल के साथ 1 किलो दाल फ्री देते, 1 किलो जो है मटर के साथ 1 किलो चना फ्री देते। कुछ नहीं देते। उन्होंने तो कहा था कि हम एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं, और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाए कि हम महिलाओं को भी देंगे। तो केवल दिल्ली के सर्वनाश करने के लिए केजरीवाल जी आए थे। और अन्ना हजारे जी खुद ने कहा है, जो अन्ना हजारे का नहीं होगा किसका होगा? जिसके साथ रह के दिल्ली के जंतर मंतर में उन्होंने कहा था कि हम जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्या वो लड़ पाए? जनता ने आप पे विश्वास करके आपकी सरकार बनाई। आप 12 साल से सत्ता में थे, तो आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी, आपकी विदाई दिल्ली में भी होगी है। और जो केजरीवाल जी अपने पंजाब में सरकार बनाई है, तो पंजाब में भी पता लग रहा है कि आपकी सरकार का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी आप कुछ काम नहीं करने वाले। ये झूठ का डंबर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पंजाब में भी आपका सर्वनाश होने वाला है। दिल्ली में जो पानी गंदा आ रहा था, मैं बात करूं गंदे पानी की तो कम होगी, पीला पानी आ रहा था, जनता तरह तरह हो रखी थी पिछले काफी दिनों से। तो क्या यही जनता के अंदर एक मुद्दा रहा जो जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में पानी का रहा कि इतना गंदा पानी आता था कि बच्चे बीमार, महिलाएं बीमार, पुरुष बीमार। यहाँ तक कि माँ छठ मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जब जब लोक आस्था का पर्व महा छठ जब हम बनाते हैं तो गंगा जी की स्थिति आप देखते हो। और आज मैं बता देता हूँ, सरकार बनने से पहले 3 दिन हो गए, गंगा जी में काम स्टार्ट हो गया है। गंगा जी की भी स्थिति ऐसी होगी। हमारा सबसे पहले लक्ष्य ये की है कि हम केवल काम करेंगे, और काम के बेस पे, काम के दम पे जनता के बीच में जाएंगे। हमने ये काम किया, इसलिए हमें वोट दीजिए। और जो आप पानी की बात कर रहे हैं, अभी तो शपथ भी नहीं ली है। जिस वादे के साथ है, ये पानी भी साफ होगा, ये रोड भी बनेंगे, ये गलियां भी बनेगी। और हम जनता के बीच में जिस वादों के साथ वोट मांगने गए थे, उन जनता के लिए हम काम भी करेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जब 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तब इन्होंने लॉलीपॉप तो दिया नहीं, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, इन्होंने लोकसभा के चुनाव के अंदर कहा था। फिर जो है जब विधानसभा को चुनाव आया, तभी आम आदमी पार्टी को याद क्यों आया? इससे पहले क्यों नहीं याद आया? मैं सबसे पहले बात ये भी करना चाहूंगा, साथ साथ ये भी आपसे, कि लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने 11,000 रुपये देने का वादा किया था, नहीं दिया। जब चुनाव आया तब इन्होंने दोबारा देने के लिए वादा किया। जब 10 साल से आपकी सरकार थी, फिर आपने क्यों नहीं दिया? तो ये तो मैं जनता जी से पूछना चाहती है। ये केवल चुनाव के टाइम पे गुमराह करते हैं। ये सोचते हैं कि चुनाव के टाइम पे आएंगे, जनता को गुमराह करेंगे, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देंगे और जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। हमारी जनता कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए। इस जल भराव में, किराड़ी में 10 से 12 मौत हुई। क्या केजरीवाल जी आप वहां आए? इस कैंप नंबर 2 में भी इतना जल भराव हुआ, तो क्या केजरीवाल जी यहाँ आए? केजरीवाल तो केवल जनता को गुमराह करने आते थे और गुमराह करके जाते थे कि जी मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए करूंगा। 10 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, मगर 2100 अब देंगे। उनसे जनता ने बता दिया कि आपकी 21 की जरूरत नहीं है, हमें विकास चाहिए, हमें डबल इंजन की दिल्ली में सरकार चाहिए। और वो जनता ने करके दिखाया, और आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। मैं आज आपसे बात करूंगा
आपको लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या चाहेंगे जिस तरीके दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। इस वादों के साथ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है और जो विधायक चुन के आए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास करेगी। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जिस निस्वार्थ भाव से लगाव था वैसे ही लगा रहूँगा। मैं अपनी पंक्ति में कहता भी हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस लगन के साथ अंतिम सांस तक ऐसे संगठन का भाव भरते आगे चलता रहूँगा और जनता की सेवा के लिए लगा रहूँगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। दर्शकों, मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ आप जो देख रहे हैं बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। मैं बात करूं यहाँ के जो विधायक हैं गजेंद्र जलाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इन्होंने पार्टी में काम करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आकाश सिंह से अभी हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्यार दिया है, पूर्ण बहुमत सरकार बनाई दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में अब विकास की गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद सिंह के साथ नई दिल्ली।